नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र। आज की श्रृंखला में हम एक नए चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है अक्षर श्रृंखला अर्थात लेटेस्ट सीरीज। और जो ये लेटेस्ट सीरीज है ये क्या है, इसका नियम क्या है और किस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं और कैसे क्या नियम होगा, आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसमें अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल्स क्या है इसमें? तो इसमें ये रूल्स होता है कि पहली बार सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नंबर्स ऑफ लेटर को देखेंगे कि कितने यहाँ पे नम लेटर है हमारे पास, लेटर कितने बन रहे हैं, उस लेटर को हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे देखो, जैसे हमने एग्ज़ाम्पल के रूप में लिया कि हमारे पास जो लेटर हैं वह कुल कितने हैं, कुल 16 हैं। तो 16 के आधार पर हम क्या करेंगे, इनको 4 इंटू 4 में डिवाइड कर देंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी एक श्रृंखला बनती है और अगर ये श्रृंखला जो बन रही है, अगर 4 में कोई एक श्रृंखला बन रही है, तो ऐसे भी अगले 4 में भी श्रृंखला बनेगी, ठीक है? तो इसका एक नियम होता है, उस नियम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे अर्थात जब भी कोई भी हम डिवाइड करेंगे, रूल्स लगाएँगे तो उसमें कोई न कोई एक नियम फ़ॉलो करना चाहिए। तब ये हमारी सीरीज़ सही होगी, नहीं तो हमारी सीरीज़ गलत होती है। अब देखो एग्ज़ाम्पल 2 की हम बात करें, जैसे हमने कहा कि इसमें कुल कितने हैं, कुल 15 लेटर हैं, तो उस अकॉर्डिंग इसको हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, या तो 3 इंटू 5 हो, या तो 5 इंटू 3 हो, ठीक है? यानी या तो 5 के जोड़े बन रहे हों, या तो 3 के जोड़े बन रहे हों। ऐसे ही इसको हम कर सकते हैं कि या ये 18 अगर कुल 18 हो रहे हैं, तो इसको हम 6 इंटू 3 में कर सकते हैं, या तो इसको 3 इंटू 6 में कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार से कैसे इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन जो हमारा है, इसको हम कैसे आसान भाषा में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन हम लिए हैं और जैसे-जैसे क्वेश्चन हमारे वीडियो हमारी आगे होगी, वैसे-वैसे क्वेश्चन भी अच्छे आते चले जाएँगे। बाकी ये क्वेश्चन तो सभी जितने भी क्वेश्चन कराते हैं, सभी वो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और एग्ज़ाम की क्वेश्चन यहाँ पे हम लेकर आते हैं आपके सामने, क्योंकि आपका जो बहुमूल्य समय है, वह इस वीडियो को देखकर खराब ना हो। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ए देखो इसमें अगर हम नंबर्स ऑफ लेटर चेक करें तो कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 कितना है बताओ? 18 है। और अगर 18 है तो उस कंडीशन में हम बता चुके थे, इसको हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, या तो 3 इंटू 6 हो, या तो 6 इंटू 3 हो, ठीक है? या तो 3 इंटू 6 हो, या तो 6 इंटू 3 हो। तो देखिए यहाँ पे आपको मालूम कैसे चलेगा कि ये 3 इंटू 6 है या 6 इंटू 3 है? तो देखो ध्यान से अगर यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे बी और बी है, यहाँ पे क्या है? ए और ए है, यहाँ भी ए और है। इसका मतलब ये है कि जो कंडीशन बन रही है, हो सकता है कि यह 3-3 लेटर को लेके चल रहा हो। अगर हम 3-3 को डिवाइड करें, देखो इसको हम 3 को यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं, 3 को यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं, 3 को यहाँ पे, 3 को यहाँ पे, ठीक है? कितना हो जाएगा? 3 को यहाँ पे कर देंगे, 3 ये अच्छा ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ना? देखो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? हो सकता है कि क्या हो सकता है कि क्या हो? ए बी यानी ट्रिपल ए हो, ट्रिपल ए या ट्रिपल बी हो सकता है, क्या हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है ना? तो यहाँ पे 3-3 में डिवाइड नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे आगे देखें, तो उस अकॉर्डिंग क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, ठीक है? अगर हम 6 में बाँट दें, तो उस अकॉर्डिंग इसको हम 6 वाला जो है हमारा, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यानी किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे अगर इस यहाँ पे अगर देखें, एक बार इसको फिर से हम काउंट करते हैं, क्या हमने सही काउंट किया था? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सॉरी यहाँ पे कितना है? 16 है। हमने 18 लिया, तो 16 का मतलब क्या होगा? 4 इंटू 4 ठीक है? क्या है? 4 इंटू 4 तो 4 इसको जब हम बाँटेंगे तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा? इसका कुछ न कुछ एक नियम लगेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 ये हो जाएगा। ये कितना हो गया? 4 हो गया। ये भी कितना हो गया? 4 ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए के पहले क्या है? बी आ रहा है। ए के पहले क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो? यहाँ पे क्या हो? यहाँ पे बी आए। तो बी डबल ए, बी डबल ए देखो डबल ए के बाद फिर क्या आ रहा है? बी। तो बी डबल ए फिर क्या बन जाएगा? बी। तो एक श्रृंखला बन गई किसकी? बी डबल ए बी की। उसके बाद ऐसे बन सकता है कि बी फिर डबल ए फिर वी, फिर वी डबल ए फिर वी, उसके बाद फिर आएगा वी, वी डबल ए वी, ठीक है? तो इस अकॉर्डिंग ये हमारी श्रृंखला बन रही है बी डबल ए बी की और लगातार बन रही है। तो बताओ इसको फिल करने के लिए क्या-क्या मिला हमको? हमको मिला बी, उसके बाद फिर हमने बी भरा, फिर ए, फिर क्या भरा?
वी भर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया वो कितना आया डबल वी, डबल ए, फिर वी। तो डबल वी, डबल ए, डबल वी यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा क्या हो जाएगा? पहले का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये पहला क्वेश्चन बेहतरीन से समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें कह रहा है कि यहाँ पे डैश एस डबल टी फिर डैश डबल टी डैश डबल टी एस और डैश। अब देखो उस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ जो लेटर हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने बताओ? 12 हैं। अगर 12 हैं तो इसको हम 4 इंटू थर्ड में डिवाइड कर सकते हैं और 3 इंटू फोर्थ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? अब देखते हैं इसमें किस प्रकार इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे अगर देखें, अगर हम 4 में बांटें तो क्या आएगा? क्या आ सकता है? टी एस टी, टी एस टी ना। तो इस प्रकार से इसको हम 4 में डिवाइड ना करके 3 में ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्या आ जाएगा? टी एस टी, फिर क्या आएगा? टी एस टी, फिर क्या आएगा? टी एस टी, फिर टी एस टी ना। तो 4 4 में श्रृंखला किसकी बन रही है? टी एस टी की, टी एस टी की। तो बताओ इसको फिल करने में क्या क्या हम फिल किए हैं? यहाँ पे तो टी हो जाएगा, टी के बाद फिर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? टी। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? टी डबल एस टी, टी डबल एस टी यानी पहला जवाब हमारा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? आगे देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? थर्ड में कह रहा है कि क्यू एस टी डैश क्यू एस टी फिर डैश आर क्यू डैश टी आर डैश, यहाँ पे फिर एस टी आर है। अब देखो यहाँ पे फिल जो हम यहाँ पे खाली स्थान है उसमें फिल क्या करें कि श्रृंखला हमारी पूरी हो जाए और एक अच्छे नियम के हिसाब से पूरी हो। तो यहाँ पे हम नंबर्स ऑफ लेटर देखें तो नंबर्स ऑफ जो लेटर हैं वो कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 इंटू फोर का हो सकता है ना। 4 इंटू फोर में देखें तो 4 इंटू फोर यानी 4 की श्रृंखला बनेगी। तो यहाँ पे 4 की श्रृंखला बनेगी तो क्यू एस टी। अब देखो यहाँ पे टी है तो टी के बाद क्या कुछ आ रहा है क्या? हाँ, टी के बाद देखो यहाँ पे आपको लिखा, यहाँ भी आर लिखा हुआ है, यहाँ भी आर लिखा हुआ है, इसका मतलब टी के बाद क्या आएगा? आर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर। क्यू एस टी आर, क्यू एस यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी, फिर आर, फिर क्यू एस टी आर, फिर क्या आ जाएगा? क्यू एस टी आर। यानी हमारा जो इसमें श्रृंखला होगी बनेगी किसकी बनेगी? क्यू क्यू एस टी आर। तो फिल करने में क्या आया? आर मिला, टी मिला, एस मिला, क्यू मिला। तो टी आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे? आप सभी लोग इसका कमेंट, जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। बताइए क्या है? तो वही नियम और वही रूल्स, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना है? 15 है। तो 15 को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, 3 इंटू फाइव और 5 इंटू थ्री, ठीक है? उस रिगार्डिंग देखोगे तो या तो 5 की श्रृंखला बने या तो 3 की श्रृंखला बने, ठीक है? अब देखो यहाँ से आपको कुछ दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे यानी 3 लगातार बी आ रहा है। 3 लगातार बी यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है और 1 खाली भी है। इसका मतलब ये है कि जो बी है उसको 3 बार रिपीटिंग कर रहा है और जो ए है उसको भी 3 बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब श्रृंखला हमारी किसकी बनेगी? 3-3 की, ठीक है? 3-3 की अगर हम बनाएँ श्रृंखला तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पे ए फिर क्या आएगा? ए, 3 ए फिर क्या हो जाएगा? वी यानी 3 बार बी, फिर 3 बार ए, फिर ऐसे ही 3 बार ए आ जाएगा, फिर 3 बार बी आ जाएगा, फिर 3 बार ए आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, ए ना, क्या हो जाएगा? ए, बी, ए और क्या आएगा? ए, ठीक है? यानी ए बी डबल ए। तो ए बी डबल ए किसमें है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है और ये सीजीएल का क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। सभी लोग कमेंट करें और बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है आई फिर डैश बी फिर यू वी फिर डैश यू वी टी डैश वी आई यू, फिर यहाँ पे डैश टी यू वी। तो आपको बताना है कि खाली स्थान पर क्या आएगा और नंबर्स ऑफ लेटर देखें तो कितने आएंगे बताओ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 ठीक है। कितना आ रहा है? 19 आ रहा है ना? कितना आ रहा है बताओ? 19 आ रहा है। या एक बार फिर से करो इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सॉरी यहाँ पे कितना 18 है। तो 18 है तो कितना होगा? 6 इंटू 3 होगा, या तो कितना हो 3 इंटू 6। ठीक है। अगर हम तीन तीन में इसको बांटे तो क्या होगा? आई यू बी। देखो यहाँ पे बी के पहले क्या है? यू। बी के पहले क्या है? यू। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा यू। तो आई यू बी। फिर हम यहाँ पे इसको कट कर दें तो फिर क्या होगा? यहाँ पे भी आ जाएगा आई यू बी। फिर आई यू बी। ठीक है। आई यू बी। एक सेकंड, यहाँ पे लग रहा है तीन तो नहीं होगा ना? तीन तो नहीं हो रहा है, इसको मतलब छः चेक करो। तो यहाँ पे आई यू बी। फिर यहाँ पे क्या आएगा? आई यू बी। आई यू बी आई यू बी। ये कितना हो गया? 6 ना? 6 बन रहा है। फिर अगर इसको करें क्या आ जाएगा? आई यू बी टी। क्यों? आई यू बी टी। एक सेकेंड। आई यू बी आई। फिर क्या हो जाएगा? आई यू बी। फिर कहते हैं आई यू बी। फिर यहाँ पे आई यू बी। फिर टी यू बी। फिर आई यू बी। फिर टी यू बी ना? या एक बार आई यू बी लें। फिर क्या लें? फिर लेते हैं टी टी यू बी। फिर आई यू बी। फिर टी यू बी। फिर आई यू बी। फिर टी यू बी। ये सही है। ठीक है। यानी यहाँ पे जो श्रृंखला बन रही है तीन तीन की बन रही है, लेकिन क्या बन रही है? पहले पहले मिक्स वाली बन रही है। यू आई यू बी। फिर टी यू बी। फिर आई यू बी। फिर टी यू बी। फिर आई यू बी। फिर टी यू बी। तो बताओ क्या आया फिल करने में? यहाँ यू मिला, फिर टी मिला, फिर आई मिला, फिर क्या यू मिला, फिर क्या मिला? बी मिला। ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? यू टी आई यू बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन और अच्छे तरह से चैप्टर को हम यहाँ पे लगातार रिवाइज और लगातार लेके आपके सामने आ रहे हैं। जब तक हमारी पूरी रीजनिंग खत्म नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ से हम आपको पढ़ाते रहेंगे। और जैसे ही खत्म होगी रीजनिंग वैसे ही हम यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो आप सभी लोग बने रहें और मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।